दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आइए आज बात करते हैं गौ माता की, गौ माता की। हर जगह राजनीति में गौ माता का इस्तेमाल होता है। जितने नेता हैं, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री भी गौ माता के बारे में कहने से नहीं गुरेज करते हैं। मोहन यादव तो ये कहते हैं कि हम गौ रक्षक ही हैं और गौ की सेवा ही करते हैं। पर वर्तमान में जितनी दुर्दशा गौ माता की है, इतनी दुर्दशा शायद कभी नहीं होगी। जब रावण और कुंभकर्ण जैसे लोग रहे होंगे तब भी तो गौ की इतनी दुर्दशा नहीं रही होगी। आज हम गौ की बात इसलिए कर रहे हैं कि आज आप घर से निकलिए तो चौराहों में, रोड में सैकड़ा गायें मिलती हैं और रोज किसी न किसी ट्रक से टकरा कर तड़प तड़प कर जान दे देती हैं। अब बात करते हैं गौरक्षकों की, गौ सेवकों की और संगठन की। ऐसे संगठन जो गौ की रक्षा करने के लिए अपने संगठन में गौरक्षा प्रमुख बनाते हैं, गौरक्षक बनाते हैं। पर उन गौरक्षक प्रमुख और गौरक्षक का मतलब क्या है, ये भी आपको खुले शब्दों में समझाएंगे। ज़्यादातर गौरक्षक उन जो ट्रकों में गौ जाती हैं उनको घेर कर उनसे वसूली का काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को गौसेवक बनने का जुनून सवार है। अगर कोई एक डंडा एक गाय को मार दे, उसके घर में घुस रही है, उसको खदेड़ रही है, तो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर लेंगे और सरकार उन पर क्रूरता अधिनियम लगाकर जेल में डाल देगी। ऐसे बहुत सारी वीडियोज आए। कुछ नए लड़के गौसेवक का जुनून चढ़ा है, थोड़ी सी मूछें रख ली, जरा सा दाढ़ी रख ली, और अगर किसी ने एक डंडा मार दिया, गौ हाँक दिया और डंडा लिए गौ के साथ मिल गया तो वीडियो बना के वायरल किया। यहाँ तक कि उसके घर पहुंचकर धमकाने का भी काम करते हैं। मैं बात करता हूँ ऐसे गौरक्षकों को जो अपने आप को गौ सेवक समाज में फोटो वीडियो डालकर वायरल कर कर साबित करना चाहते हैं। इनको एक बार आईना देखना चाहिए और शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये कैसे गौ भक्त हैं। गौ हमारी माता है और माता की सुरक्षा का दायित्व निश्चित तौर पर हमारा है। पर गौ जब से राजनीति में आ गई तो राजनीति के कारण गौ की दुर्दशा हो गई। वर्तमान समय की मैं बात करता हूँ। वर्तमान में किसान अपनी फसलें बो रहे हैं और किसान अपनी फसलें बो रहे हैं तो निश्चित तौर पर अपनी फसल को बचाने के लिए गौ और पशुओं को अपने खेतों से बाहर करेंगे। किसान गौओं को गांवों से हाँक कर जो शहर में गौरक्षक हैं, क्योंकि गांव के किसान जानते हैं कि हम तो गौ की रक्षा कभी नहीं की। जब तक गौरक्षक गांव के किसान थे, उन्हें गौ के लिए पूर्ण अधिकार था, तब तक एक भी गौ रोड में नहीं घूमती थी। जब तक ये छद्म गौरक्षक पैदा हो गए, फोटो खींच के वायरल करने वाले, लोगों को झूठा धमकाने वाले, तो किसानों ने सोचा अगर हम गाँव में गौ रखते हैं तो ये गौरक्षक जाएंगे और गांव को खेत में चारा चरेगी, हम हाँकेंगे, ये हमारा फोटो खींच कर वायरल करेंगे और अधिनियम लगाकर सरकार हम पर मुकदमा कायम कर देगी। इसलिए गांव के किसानों ने ये तय कर लिया है कि सारी गांव की गायों को शहर भेज दिया जाएगा। शहर इसलिए कि शहर में गौरक्षकों की मात्रा बहुत है। जहाँ देखो तहाँ देखो वहाँ एक छोटी सी मूछ रख लेंगे और दाढ़ी रख लेंगे, गौरक्षक बन जाएंगे, भगवा तौलिया डाल लेंगे। वास्तविक गौरक्षक बनने के लिए निश्चित ही बहुत बड़ी कुर्बानी देना होता है और जो वास्तविक गौरक्षक है उनको तो भूर भूर सलाम करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। पर इस समय वर्तमान में जो सड़कों में हर जगह सैकड़ा की संख्या में गाय हैं, जानवर हैं, इन गायों को मेरा निवेदन है कि ये गौरक्षक अपने घर ले जाके इनकी सेवा शुश्रूषा करें और देश में अपना नाम उज्जवल करें। रही दूसरी बात सरकार के नियम और कानून कायदों की, कई बार हमने गौशालाओं की फ़ोटो खींचकर दिखाई है, सरकार को बताने का प्रयास किया है, पर सरकार ने इस पर नज़रअंदाज कर दिया है। जितनी गौशाला बने हैं तो गौशाला न कहकर गौओं के लिए जेल कहा जाए तो कम नहीं होगा। जेल कहना थोड़ा सा सरल है क्योंकि अब जेलों में भी उतनी प्रताड़ना नहीं होती जितनी गौओं को शासन के बनाए हुए गौशालाओं में प्रताड़ित किया जाता है। एक गौशाला का नाम बता दें, वो चाहे जहाँ की हो, जहाँ गौओं को पूर्ण तरह से, हाँ, फोटो खिंचाने के दिन उनकी बड़ी सेवा शुश्रूषा साफ सफाई की जाती है और उनसे के साथ फोटो खिंचवाई जाती है। या यूँ कहें कि गौएं फोटो खिंचाने का एक सशक्त माध्यम हो गया है, उनके साथ फोटो खिंचाई दे सकती है। अब दूसरी बात करते हैं वर्तमान में सरकार और सरकार के नियम और कानूनों की। अगर किसान अपने खेत से गाय को हाँक रहा है तो उसका वीडियो वायरल करके हमारी सरकारें उस पर क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा कायम करती हैं।
वहीं सरकारें गाय को काटने के लिए लाइसेंस देती हैं कि आप गाय ले जाइए, काटिए, धोइए, बेचिए, पैकेट में डालकर बेचिए। ये सरकार का कानून है और सरकार का अधिनियम है। अगर सरकार इस तरह से करती है तो आम जनता को ये समझना चाहिए कि ना तो ये गौरक्षक है, ना गौ को भक्त है, आम जनता को केवल प्रताड़ित करने का माध्यम है और आम जनता की संवेदनाएं और भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। आज गौओं की जो दुर्दशा है, जो कहता हो कि मैं गोभक्त हूँ और गौ मेरी माता है, हम भी कहते हैं, पर हमारे में इतनी क्षमता नहीं है कि हम सारी गौओं को संरक्षण कर सकें। सरकारों ने जितने गौशाला बनवाए हैं केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर रह गए हैं। उनमें गायों की कितनी सेवा होती है ये सरकार बाखूबी जानती है, क्योंकि इन नेताओं के भाई बंधु उन गौशालाओं के मालिक हैं, क्योंकि शासन से उसका पैसा मिलता है। तो पैसे को आहरण करने के लिए चाहे गौशाला में 5 गायें हों, पर उन 5 गायों में 500 गायों का बजट बनाया जाता है। और ये गौसेवक जो हैं, गौरक्षक जो हैं, इनसे कहना चाहूँगा कि थोड़ा भी अगर ईमानदारी हो, ईमान बचा हो तो गौओं की रक्षा करिए। सड़कों में गौ बैठी हुई हैं, गाँव से अब किसानों की फसल बो गई हैं, किसान निश्चित तौर पर हाँक देंगे। जंगल बचे नहीं हैं तो शहर भेजेंगे, क्योंकि शहरों में आजकल गौभक्त गौसेवक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जिसको देखिए वो गौभक्त और गौसेवक। जगह जगह पर गौशालाएँ खुली हैं, तो उन गौशालाओं पर उनको गौसेवक ले जाएं, गौओं की रक्षा करें। कम से कम इतना तो ना करें कि किसानों को फोटो वीडियो झूठी वायरल करके किसानों को प्रताड़ित किया गया है, इसलिए किसान अब गौ रखने से भी डरता है। अभी एक किसान से हमारी कल बात हुई जो गौओं को लेके आ रहे थे। उन्होंने कहा कि साहब हम गाँव में तो बाड़ा बना के रख दें, पानी भी दें, चारा भी दें, पर यहाँ के कुछ गौभक्त, कुछ छद्म पत्रकार जाके वीडियो बनाकर वायरल करते हैं कि हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं और गौओं को प्रताड़ित करते हैं, और सरकार हमारे ऊपर क्रूरता अधिनियम लगाकर मुकदमा कायम कर देती। इससे अच्छा है शहरों में गौरक्षक जाता है तो हम सारे जानवर लाके शहर में छोड़ दिए। अब इसे कलेक्टर साहब देखेंगे इसे कैसे निपटना है। दोस्तों नमस्कार।